तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 11 के सिलेबस रिलेटेड जेई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन 6 मेगाहर्ट्ज एंड टू 10 मेगाहर्ट्ज बैंड, द वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड विथ। ओके, अगेन ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि नीट 2020-22 में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कि आपको बैंड विथ निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपके चैप्टर नंबर 15 वेव एनसीईआरटी क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बैंडविड्थ का मतलब बेसिकली जो होता है दो वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले आप वेवलेंथ निकाल लीजिए। मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा करके। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहले आपको न्यू वन की वैल्यू गिवन है, वो है 6 मेगा हर्ट्ज। ओके, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 हर्ट्ज करके। इसी तरह से आपको न्यू टू की वैल्यू भी गिवन है। न्यू टू की वैल्यू आपको गिवन है 10 मेगा हर्ट्ज, यानी कि 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज करके। ओके, तो यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सी इज इक्वल टू न्यू वन इंटू लैम्डा वन। सी की वैल्यू फिक्स होती है, सभी को पता है, 3 इंटू 10⁸ जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। न्यू वन की वैल्यू 6 इंटू 10⁻6 लैम्डा वन है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको लैम्डा वन की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6 इंटू 10⁻6। और इस पूरे को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, मीन्स 0.5 इंटू 10⁻2। ओके, आप इसे लिख सकते हैं 50 मीटर। आप इसे 50 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आपको लैम्डा वन की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब निकाल लीजिए लैम्डा टू। अगेन सी इज इक्वल टू न्यू टू इंटू लैम्डा टू। C again 3 into 10⁸, न्यू टू is 10 into 10⁻6 लैम्डा टू। अगेन अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा टू की वैल्यू आपको मिलेगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 10 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा 10⁻7। तो आपको लैम्डा टू की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 30 मीटर। जैसे कि मैंने बताया, बैंडविड्थ निकालने के लिए आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अगर होता तो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस यानी कि 6 माइनस 10 आप करते तो आपको मिल जाता, या फिर 10 माइनस 6 हायर फ्रीक्वेंसी में से लोअर घटाते हैं तो आपको मिलता 4 मेगा हर्ट्ज मिल जाती। बट यहाँ पे वेवलेंथ की बैंडविड्थ निकालनी है, तो बैंडविड्थ निकालने का जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आपको सिर्फ दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये आपका आंसर आएगा 50 माइनस का 30। हायर वैल्यू में से हमेशा लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा 20 मीटर। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।